आज हमारे बीच में हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे बीच में भारत के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, मैं आपका हरियाणा की इस पवित्र भूमि पर पधारने के लिए हरियाणा के 2 करोड़ 80 लाख लोगों की तरफ से आपका यहां स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हमारे बीच में राव इंद्रजीत सिंह जी, केंद्रीय राज्य मंत्री, और हमारे कृष्ण पाल गुर्जर जी, केंद्रीय राज्य मंत्री, हरियाणा सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, हमारे लोकसभा के सांसद धर्मवीर सिंह जी, चेयरमैन केवीएलसी मनोज कुमार जी, राज्यसभा के हमारे सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी, और हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक जी, और उपस्थित इस कार्यक्रम में हमारे यहाँ पधारे और देश भर से जुड़े ऑनलाइन सभी भाई और बहनों, आप सबका मैं इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में जो खाद्य संवाद एवं टोल किट वितरण ये कार्यक्रम, और जिसमें हमारे देश के गृह मंत्री आप लोगों के बीच में आए हैं, मैं आप सबका दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। मित्रों, आज हरियाणा की धरा एक नए स्वदेशी आंदोलन का ये साक्षी बन रही है। इसका महत्व भी कई गुना बढ़ गया है, क्योंकि इसका शंखनाद हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी वो कर रहे हैं। मैं हरियाणा पधारने पर आदरणीय अमित शाह जी अपनी ओर से, हरियाणा सरकार की ओर से और हरियाणा के 2 करोड़ 80 लाख जनता की ओर से आपका हार्दिक स्वागत और आपका अभिनंदन करता हूं। आज का यह कार्यक्रम स्वदेशी का उत्सव है। इसका रास्ता आजादी के आंदोलन के दौरान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने विदेशी सामान का बहिष्कार करके हमें दिखाया था। यह कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत का भी ये उत्सव है, जिसका विजन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हमें दिया है। एक समय था जब खादी को केवल आजादी से जोड़ा जाता था, लेकिन आज माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री आज अमित शाह जी आपके भागीरथी प्रयासों से तथा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व से खादी आत्मनिर्भर भारत का सबसे शक्तिशाली ये माध्यम बन चुकी है। ये हमें खुशी है। आदरणीय अमित शाह जी, आपने सहकार से समृद्धि के मंत्र को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 ये लागू की है, जिसमें गांव, कृषि, महिलाएं, ग्रामीण, दलित, आदिवासी इसके केंद्र में रखे गए हैं। यह नीति पारदर्शिता, तकनीकी और सदस्यों के हितों को ये प्राथमिकता देती है, जिससे सहकारी इकाइयां आज कॉरपोरेट क्षेत्र की बराबरी पर आज खड़ी हैं। मुझे खुशी है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने स्वदेशी, वोकल फॉर लोकल, मेक इन इंडिया का जो आह्वान किया है, उससे हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी की भावना और मजबूत होती है। हाल ही में जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक ऐतिहासिक रिफॉर्म किया है, जीएसटी सुधारों के माध्यम से अर्थव्यवस्था में एक नई जान ये फूकी है। इसी का ही परिणाम है कि स्थानीय उत्पादों को
बढ़ावा मिला है और लागत भी कम हुई है। माननीय अमित शाह जी, साथ ही आधुनिक तकनीकी ने भी उत्पादन लागत को कम किया है। आज हम स्वदेशी को नई तकनीक से जोड़ने के साक्षी बन रहे हैं। माननीय गृह मंत्री जी, आपके कर कमलों द्वारा ऐसी मशीनें हमारे कारीगर भाइयों और बहनों को आज वितरित की जा रही हैं, जिन्होंने परंपरागत मशीनों का स्थान ले लिया है। खादी हमारी विरासत है और खादी के उत्पाद लोकल टू ग्लोबल की दिशा में गति से आगे बढ़ रहे हैं। मुझे खुशी है और हम सब के लिए ये गर्व का विषय भी है कि आज हरियाणा की शान का प्रतीक हरियाणा खादी पगड़ी का लोकार्पण भी माननीय गृह मंत्री जी आपके कर कमलों द्वारा आज किया गया है। मुझे खुशी है। इसके साथ ही हमने पंचकुला में खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग के नवनिर्मित कार्यालय और गोदाम का भी आपके कर कमलों द्वारा आज उद्घाटन होगा और इससे हरियाणा में जो खादी से जुड़ी गतिविधियों को और गति मिलेगी। इसके अलावा खादी और सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों से जुड़ी अनेक योजनाएं का लाभ आज माननीय गृह मंत्री जी आपके कर कमलों द्वारा हमारे कारीगर भाइयों को आज वितरित किया जाएगा। आज मैं इस मंच से माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी आपको विश्वास दिलाता हूं कि हरियाणा सरकार स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाएगी। हमारा संकल्प है कि वर्ष 2047 में भारत विकसित राष्ट्र बनेगा तो हरियाणा की अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन होगी। इसमें खादी और एमएसएमई की व्यापक भूमिका होगी। ये हमारे लिए गर्व की बात है। मुझे ये खुशी है कि आज हम संकल्प लेते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बाय इंडियन बिल्ड इंडियन के आह्वान पर खादी को हम अपनाएंगे, स्वदेशी को अपनाएंगे और एक मजबूत, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का हम मिलकर के निर्माण करेंगे। मैं अंत में एक बार फिर आप हरियाणा की इस पवित्र भूमि पर पधारे हैं। मैं आपका यहाँ पधारने पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आपका स्वागत करता हूँ।